बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है कि जी सूरज ग्रहण 29 मार्च को लगने वाला, उससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और बिलशमूल पाकिस्तान। और इसमें हम खान साहब का, इमरान खान साहब का भी जायचा डिस्कस करेंगे कि उनको कितना अरसा हो गया जेल में, क्या इसके बाद कुछ आसानियाँ हैं कि जेल से बाहर आ सकते हैं, या फिर अभी जेल जो सी है थोड़ा सा अभी लंबी है, या कब तक बाहर आने के चांसेस हैं। अहम बात ये होगी कि जी दुनिया पर क्या असर होंगे सूरज ग्रहण के। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सूरज ग्रहण 29 मार्च, जी। आपको क्या लगता है कि दुनिया पर क्या मुश्किल वक्त आने वाला है, या कुछ आगे आसानियाँ हैं इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले बात जो है वो ये है कि कुरान करीम में इसका जो है ना ज़िक्र, वो सूरह क़यामा जो है जो सूरह नंबर 75 है कुरान करीम की, उसमें इसका ज़िक्र किया गया है। ये जो फिनोमेना होता है ना एक्लिप्स का, इसमें होता ये है कि चाँद जो है वो सूरज के सामने आ जाता है, रोशनी रुक जाती है सूरज की, वो कहते हैं ग्रहण लग गया। और क़यामत वाले दिन जो रोशनी के मामलात हैं वो ऐसे ही होंगे जिस तरह सूरज ग्रहण लगा होता है ना, उस तरह की रोशनी वो। तो ये मकाम इस्तग़फ़ार है, अल्लाह ताला से पनाह मांगने वाला मकाम होता है। इसमें नमाज आयात को पढ़ा जाता है, दुआएं की जाती हैं बख्शिश के लिए, रहमत के लिए ज़्यादा, और क़याम जो है वो तवील होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि मकाम तौबा जिस वक्त आ जाता है, हमने क़यामत वाले दिन क्या करना है, अपने अपने गुनाहों के पसीनों में डूबे होंगे ना, और तौबा कर रहे होंगे, इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे, माफ़ियाँ मांग रहे होंगे, और फिर अपने पसीनों के अंदर डूबते डूबते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार, वो जो अल्लाह ताला ने वादा आपसे किया, जी बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर वो दुआ अल्लाह ताला से करेंगे कि अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल कायमा। वो मकाम महमूद के ऊपर जाके वो मग़फ़िरत के तलबगार होंगे, अच्छा, गुनहगारों के लिए। तो ये क़यामत वाला जो सीन होता है, इसीलिए अल्लाह ताला बार बार याद करवाता है, माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से ताइब होके अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो, बेसिकली ये। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ, एस्ट्रोलॉजी की ऐनक लगा के देखते हैं इसको। अगर हम देखें तो ये जो है पाकिस्तानी हिसाब से लगेगा कोई 29 तारीख को 1:52-53 पे, ठीक है, दोपहर के, ठीक है। मगर ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिए कि अमेरिका, उसके बाद यूरोप के बहुत सारे ममालिक, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा कनाडा, मतलब इन एरियाज़ में जो है ये विजिबल होगा। इसके इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया पे आएंगे। सूरज जो है वो हेड है, ठीक है, हर प्लैनेट को हेड कर रहा है। तो हेड किसी कंपनी का, अगर मिसाल के तौर पे इंग्लैंड दौरे पे चला जाता है, कंपनी उसकी पाकिस्तान में है, रहेगा तो वो बॉस ही ना, बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा कि जी वो नहीं है तो फिर जो मर्जी करो, इमीडिएट बॉस बोला है ना। तो सूरज का ग्रहण का भी यही है कि अगर पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, इंडिया में नज़र नहीं आ रहा, या जहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका इफेक्ट नहीं है। जहाँ नहीं नज़र आ रहा वहाँ पे 70-75% इफेक्ट आता है, जहाँ पे लग रहा है, नज़र आ रहा है, वहाँ पे 80-85% से 100% तक जो है वो चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये रेडिएशंस हैं जो आती हैं कॉस्मॉस के अंदर, जो बिखरती हैं, और उसके नेगेटिव पॉजिटिव असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये लग रहा है ना, जहाँ पे नज़र आ रहा है, सॉरी, लग तो पूरी दुनिया के लिए रहा है, इसके इफेक्ट्स जो डायरेक्ट इसको देखेंगे उनके लिए क्या है। मायूसी जो है उसको बढ़ने से रोकना है, क्योंकि एनर्जी इस तरह की आ सकती है, आपने उससे फाइट करना है, और उसका तरीका वही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करें। अल्लाह ताला से जब रुजू में आ जाते हैं, मायूसी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। सदकात हैं वो आपने देने हैं, वो दें। उसके बाद फिर ये है कि जो वॉर जोन्स हैं ना, वो हीट अप होती हुई नज़र आएंगी आपको, ठीक है, वो नज़र आ सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। फिर इसके अलावा पानी से रिलेटेड जो तूफ़ान है, समुद्रों में जंग वाले मामला जो हैं, इसके पोस्ट इफेक्ट्स के अंदर अगले जो 2-3 महीने होते हैं, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इसको मुख्तलिफ एंगल से लिया जाता है। 3 महीने तक ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। उसके बाद ज़लज़ले, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद फिर ये फ़िज़ाई हादसात जो हैं, समुद्र के अंदर जो आप समझ लें, वहाँ से कोई जो पानी से रिलेटेड कोई बीमारी जो हमारे मैदे को खुदा न खास्ता डिस्टर्ब कर सकती है, चेस्ट से रिलेटेड कोई वबा जो है वो आ सकती है। और आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लें,
ठीक है, डरने की जरूरत तो नहीं है, ये मकसद डराना तो नहीं है, बताना है कि देखें महकमा मौसमियात का एक आम सी मिसाल हर बंदा देता है जी वो बारिश आएगी, अब अल्लाह चाहे तो आए, अल्लाह चाहे तो ना आए, सिंपल इज दैट। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिफोर दैट, बिकॉज आप जिस वक्त फ्लाइट में भी जाते हैं तो आप टिकट तो बुक करवा लेते हैं, आप जाते भी बड़े मजे से, मैं दुबई चलना, ठीक है, अब वो फ्लाइट वहाँ पे पहुंचे या ना पहुंचे अल्लाह की मर्जी है। एयर होस्टेस आपको सेफ्टी फर्स्ट की एडवाइस दे रही होती है, वो आपको डरा तो नहीं रही होती, तो यही काम हम लोगों का भी है। अच्छा सॉरी, इसके अलावा जो अनड्यू ट्रैवलिंग है, हमने आपके साथ वीडियो की हुई है उन बुरूज के लिए, वो ना करें, अनड्यू ट्रैवलिंग ना करें। उसके बाद ये है कि दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और कत्ल गारत, ब्लड शेड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि रासुल गौल का इम्पैक्ट जो है वो भी है, उसको भी हम निगेट नहीं कर सकते। चांद गिरन के असरात भी हैं, वो भी हैं, रेड मून था ना, हाँ ब्लड मून जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो ये कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। ग्रहण हर साल लगते हैं 4 या 5, ठीक है, इसमें कोई वो नई चीज़ नहीं होती, मगर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स जो है ना उसके हिसाब से इफेक्ट को देख रहे हैं। अब 29 तारीख को अगर ग्रहण लग रहा है ना, 29 तारीख को प्लैनेटरी परेड जो है वो भी अब 6 प्लैनेट्स एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। राहु जो है वो पाइसेस में एंटर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर यूरेनस पाइसेस में एंटर हो रहा है, और ये लग रहा है एरीज के अंदर, ठीक है ना, तो ये इवेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, ग्रहण भी लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 30 तारीख को नेपच्यून जो है वो पाइसेस में आ जाएगा। तो ये सारे जॉइंट जो एस्पेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है। अच्छा सर, हुक्मरानों के लिए कोई मुश्किल वक्त है ये? अच्छा हाँ, यहाँ ये सही है, ये मैं बताता हूँ आपको। जो दुनिया में जुल्म और जबर का इस्तारा बने हुए ना, ठीक है, मिसाल देता हूँ आपको, जैसे ये फ़लस्तीन इसराइल की जंग है, बिल्कुल, जो जुल्म कर रहे हैं वो खुद अब कार्मिक जो मामलात हैं उनका शिकार होने वाले, जैसा किया वैसा टर्की के अंदर आप देखेंगे टर्मोल आता हुआ नजर आ सकेगा। अच्छा, ठीक है, जो हुक्मरान अपने मुखालिफिन को जुल्म के ज़रिए क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, और अपने उस जुल्म की जस्टिफिकेशन मजीद जुल्म करके जो दे रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा जो है वो तौबा वाले मामलात हैं। कर लें, मर्जी नहीं करते तो वो उनकी मर्जी, मगर ये प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं ये इसी तरफ शिद्दत, रवैयों में शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई जो है, तशद्दुद वाले वाक़यात खुदा न खास्ता, तो उसमें तो फिर इंसानों ने खुद समझना है कि हाँ बात इधर जा रही है, हमने अवॉइड करना। ठीक है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है, सिचुएशंस पे कंट्रोल अल्लाह ताला दे देता है जब ज़हनी तौर पे इंसान सोच लेता ना पॉजिटिविटी के लिए। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत सारे एहतियात हैं, क्योंकि मैंने बताया अर्थक्वेक्स वगैरह जो हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो एंटार्क्टिक जोन है यहाँ पे आप देख लीजिए, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं जिसमें फिनलैंड आ जाता है, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये कंट्रीज़ जो हैं दे कैन बी अफेक्टेड विद दिस। अच्छा सर, वॉर्स की आपने बात की कि वॉर्स हो सकती हैं, कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कुछ है, ऐसा कुछ जा रहा है किसी? देखिए, हम लोग ना ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट फेज, उस फेज़ की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर कोई कहे लो जी दुनिया ख़त्म कर रहे हैं आप, भाई अल्लाह ने बनाई है, वो जब चाहे बना दे, जब चाहे मिटा दे, ठीक है, मगर ये कि हम तो लोग अपने जो अंदाजे हैं, जो कैलकुलेशन हैं वो बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कई चीज़ें हम लोगों ने बताई, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं वैसे नॉर्मली करता नहीं इस तरह की बात। 2022 में एक मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उसके अंदर ये रीड करने की कोशिश की थी कि ट्रंप का क्या बनता हुआ नज़र आता है। 25 नवंबर 2022 की वीडियो है ये, किसी चैनल के ऊपर। मैंने कहा था, वहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था कि जनाब मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो है वो दोबारा बनेगा। और ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, मैंने आपके साथ भी वीडियोस की हैं, लोग कह रहे थे ट्रंप इज नॉट कमिंग, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन ने थोड़ा सा ऑड पाथवे लिया, उसने कहा नहीं आएगा। आपने ये भी कहा था कि ये जो सब अमेरिकन इलेक्शन है ये काफ़ी इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं, और वो आए थे इसी तरह। और दूसरा ये है, मैंने कैलकुलेशन अल्टीमेट जो देते हैं ना, मुस्तसला जो है जफर का एक तरीका है, आप एक क्वेश्चन जो है या अलीम या अलीमो करके लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसकी तकसीर के अंदर जाते हैं, तखलीस के अंदर जाते हैं, बस तरफी करते हैं, पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, एंड के ऊपर आप जमाम निकालते हैं, फिर जवाब निकल आता है। ये तरीका है, इससे भी निकल आता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का तरीका कार है ये। अच्छा, बहरहाल तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं अप्रैल ख़ास तौर पे और मई, ये 2 महीने जो हैं इनमें शिद्दतें मामलात में बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। लोग जो हैं
वो रिटेलिएशन के मोड में आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं। रिटेलिएशन का मतलब है सड़कों के ऊपर नजर आ सकते हैं, एहतजाज करते हुए नजर आ सकते हैं, ज़ोहल का इम्पैक्ट आएगा, ज़ोहल का इम्पैक्ट भी आएगा, और अपने हकूक के लिए जो है वो शोर शराबा करते हुए वो ठीक नजर है। आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ना, तो नए बिजनेसेस अगर जो लोग स्टार्ट जिन्होंने किए हैं ना, उनको भी थोड़े से मेजर डिसीजंस लेने से 2-3 महीने गुरेज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इंट्रो में मैंने कहा था कि जी खान साहब का जायचा भी डिस्कस करेंगे, क्या खान साहब के जायचे पे कुछ सूरज ग्रहण का असर है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपना जो चैनल है ना डॉक्टर एमएलई एस्ट्रोलॉजर, मैं उसके ऊपर भी सियासी वीडियोस नहीं कर रहा। ठीक है। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो नॉलेज था इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो जहाँ तक मैं बयान कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ। सिचुएशन चल रही है, उनके हक में चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। मगर अब वो अल्लाह ताला कब उनको करवाता है या कब करता है वो उसके हाथ में है। ठीक है। ठीक है, जो चीज़ें जा रही हैं वो जा तो उनकी बेहतरी की तरफ रही हैं। ठीक है। इमरान खान एक नागुज़ीर हकीकत का नाम है पाकिस्तान की सियासत में, और दुनिया में भी उसको एक्सेप्टेबिलिटी अल्लाह ताला ने दे दी है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप कुछ भी कह लें, मतलब आप उनसे प्यार करें, नफरत करें, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है, मैंने शायद लास्ट वीडियो, मैं वैसे ना ऑनेस्टली आपको बताऊं भट्टी साहब, मैं ये जो देख रहा हूँ ना सिचुएशन, प्लानिटरी पोजीशन, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहना चाहता था नहीं कह सका, बावजूद अभी भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो प्लैनेट्स बताते हैं वो नहीं करने वाली। ठीक है। ठीक है। वो हमने मतलब कुछ चीज़ इस तरह की बात सिर्फ जायचे में ये पूछना है कि खान साहब के लिए आसानियां कब से शुरू हो रही हैं और जेल से कब तक ऑलरेडी बाहर आने ऑलरेडी का जो है ना, आप ये देखिए कि लास्ट नवंबर से ना चीज़ें उनके लिए बेहतर है। शुक्रिया सर, सलाम पाकिस्तान।